तो बड़ी खबर यह है कि अतीक अहमद जब कोर्ट में था, दुनिया को डराता था, दुनिया को रुलाता था, लेकिन जब माननीय कोर्ट ने फैसला सुनाया तो अपने भाई अशरफ से लिपट कर फवक पड़ा। क्या वजह थी, क्यों रोया अतीक, इस रिपोर्ट के जरिए समझिएगा। सजा का ऐलान, रो पड़ा डॉन। अतीक गया डर, रोया फूट फूट कर। ये वो माफिया डॉन है जिसकी किसी जमाने में तूती बोलती थी, जिसके नाम की दहशत कई जिलों में फैली होती थी। कितने ही परिवार इसने उजाड़े, न जाने कितने ही लोगों की आंखों में इसकी वजह से आज भी आंसू रुक नहीं रहे। लेकिन जब इस अतीक को इसके एक गुनाह की सजा मिली तो पता चला कि इसके होश उड़ गए, इसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये कांपने लगा। कोर्ट रूम के अंदर से जो खबर आई उसके मुताबिक सजा का ऐलान होते ही अतीक फूट फूट कर रोने लगा। अतीक अपने भाई अशरफ के गले लग गया। अशरफ के भी आंसू निकल गए। बताया जा रहा है कि काफी मशक्कत के बाद दोनों को हटाया गया। सजा सुनते ही अतीक बहुत ही ज्यादा डर गया। इस्माइल अपहरण केस जिसमें अब सजा सुना दी गई है उम्र कैद की, और साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना भी भुगतान करना पड़ेगा। नैनी जेल के बाहर मेरी मौजूदगी है और यहाँ से अब इसे साबरमती जेल में शिफ्ट किया जाएगा। जिस तरह से अतीक के रोने की खबर आई है वो ये बताती है कि दशकों तक दहशत का पर्याय बना ये माफिया डॉन अंदर से खुद कितना कमजोर है। जब उसे पता चल गया कि अब तो जेल में ही रहना पड़ेगा तो उसका डर आंसुओं के रूप में बाहर आ गया। जब ये खबर आई कि अतीक को अब उम्र कैद की सजा हो गई है उमेश पाल अपहरण मामले में, उसके ठीक बाद ही अतीक मुर्दाबाद की नारेबाजी शुरू हो गई। दरअसल कोर्ट परिसर में मौजूद वकीलों ने इस बात को लेकर खुशी जाहिर की कि सालों के बाद ही सही कम से कम किसी मामले में अतीक को सजा सुनाई गई है। इसकी हरकतों से लोग कितने परेशान हो चुके थे। इसकी एक बानगी तब दिखी जब अतीक के खिलाफ नारेबाजी होने लगी। कोर्ट के अंदर ही धक्का मुक्की होने लगी। वकीलों के अंदर भी अतीक को लेकर आक्रोश दिखा। फांसी दो के नारे लगने लगे। अधिवक्ता नारा लगा रहे हैं और वो एकदम समझ लीजिए उसका डर दिख रहा है अतीक अहमद के ऊपर कि वो एकदम सहमा हुआ है। यह सजा उनके लिए काफी कम है। इनको कम से कम फांसी होनी चाहिए थी। जब तक मृत्युदंड ना हो ऐसे अपराधियों को तब तक कोई सजा ही नहीं। देखो बुरे कर्मों का नतीजा बुरा ही होता है। अतीक के लिए लोग जूतों की माला लेकर पहुंचे थे। अतीक के लिए ये इन लोगों का गुस्सा है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि ऐसे गुंडा माफिया को अगर जूतों का, यह जूता है एक उमेश पाल जी का है, एक राजू पाल जी का है और विधवा पूजा पाल जी का है और उनके परिवार का है। ये अतीक अहमद को पहनाएंगे जो कुख्यात माफिया है और अशरफ को। 17 साल पुराने एक मामले में अभी अतीक को सजा मिली है। अभी तो बहुत सारे मामले हैं। जिस उमेश पाल हत्याकांड में अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है, उसी के मर्डर के मामले में भी सजा की तलवार अतीक की गर्दन पर लटक रही है। माना यह जा रहा है कि अतीक को जिस तरह अपहरण मामले में सजा मिली है उसी तरह मर्डर केस में भी कड़ी सजा मिल सकती है। एक ही शख्स से जुड़े दो गंभीर मामले हैं अतीक के ऊपर। 17 साल पहले 2006 में उमेश पाल का अपहरण हुआ था। इस मामले में अतीक को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। उसी उमेश पाल की 2023 में हत्या होती है। अतीक इस मामले में भी आरोपी है। जब अपहरण केस में उम्र कैद हुई है तो सवाल ये है कि हत्या के मामले में क्या सजा मिलेगी। शायद यही सोच सोचकर अतीक के आंसू बहने लगे। शायद अतीक को ये समझ आ गया कि यूपी में अब उसके गुनाहों का हिसाब होगा। ये उस समय का यूपी नहीं जहां अपराधियों का बोलबाला रहता था, जो राजनीतिक साठगांठ से बच जाते थे और अपना साम्राज्य चलाते थे। लेकिन योगी राज में ये सब खत्म हो गया है। अतीक को शायद ये लग गया कि उसकी जिंदगी अब सलाखों के पीछे ही बीतेगी। 17 साल बाद ही सही अतीक के गुनाहों का घड़ा फूट रहा है और माफिया डॉन खुद फूट फूट कर रो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।